इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया हमारे सामने हमारा दुश्मन है। मैं एलानिया ये कहता हूं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी EASA ने PIA और पाकिस्तानी तैयारों पर पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया। ऑडिट पर PIA की यूरोपीय परवाजों पर पाबंदियां खत्म न करने का फैसला किया गया है। इंडिया जर्मनी को, जापान को, बर्तानिया को, फ्रांस को पीछे छोड़ गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उसके पास भी नहीं भटकते हैं। एक तरफ जहां समंदरों से गहरी, पहाड़ों से ऊंची दोस्ती है, तो वहां पर हमारे ताल्लुकात उस पर आ गए हैं कि पाकिस्तान चीन के जिन लोगों की यहाँ पर दहशतगर्दी में हलाकतें हुई थी उनको इतनी बड़ी अमाउंट पे कर रहा है कंपनसेशन के लिए कि भाई क्या करें हम, बल्कि पाकिस्तान से ली जा रही है। चाइना जी हमसे पैसे मांगे चले जा रहा है। वो हमें कह रहा है कि जी तकरीबन 11.6 मिलियन उन्होंने कहा है कि जी जरा इधर कर दो। यूरोपीय यूनियन ने और बाकी दुनिया ने कहा कि भाई PIA हमारे मुल्क में मतलब ऑपरेट नहीं करेगी, सेफ्टीज के इश्यूज हैं। हरीम शाह की बात कर लेते थोड़ी देर अगर, तो उसमें क्या ज्यादती थी। और वो नेशनल टीवी पे बैठ के आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कॉल करती तो वो फोन कहते हैं, हेलो हाउ आर यू। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया भारत की तारीफ करता नहीं थक रहा। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि भारत हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत तेजी से बढ़ रही है और वो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है, जबकि पाकिस्तान को हर तरफ से बुरी खबरें ही मिल रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि यूरोप ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर पाबंदी हटाने से साफ इनकार कर दिया है और इस मामले में यूरोप पाकिस्तान की एक नहीं सुन रहा। पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान को अब चीन को $11.6 मिलियन अदा करने पड़ेंगे, क्योंकि चीनी नागरिकों की पाकिस्तान में एक बम धमाके में जान चली गई थी। पाकिस्तान मीडिया चीन के इस कदम से आग बबूला है और वो बता रहा है कि कहां गई अब हमारी शहद से मीठी दोस्ती। अरे यार, आप अपना मुकाबला जर्मनी और बर्तानिया और अमेरिका और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से क्यों करते हैं? आप अपना मुकाबला करें बराबर में आपके जो मुल्क हैं साउथ एशियन कंट्रीज के साथ करें, वहां क्या आपका मुकाबला है? इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया हमारे सामने हमारा दुश्मन है। मैं एलानिया ये कहता हूं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। इंडिया जर्मनी को, जापान को, बर्तानिया को, फ्रांस को पीछे छोड़ गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उसके पास भी नहीं भटकते हैं। और इंडिया वो था जो गरीब तरीन मुल्कों में पाकिस्तान से भी पीछे था। तो लगारी साहब आगे ग्रोथ रेट 5 पॉइंट समथिंग कैसे होगा फिर? आप फिगर बना लें, हमें इसमें क्या है, आपकी मर्जी है जो फिगर दे दें। इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड के वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है वो देखें ना। उससे पहले कि दुनिया के 3 गरीब तरीन महंगे तरीन ममालिक में, सबसे महंगे ममालिक में दुनिया के जो है वो पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। तो आप ये बात मान लेंगे, वज़ीर आज़म साहब ये बात क्यों नहीं मानते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महंगा मुल्क है? ये बहुत ही लच्छेदार किस्म की तकरीरें, आज़ादोशुमार का गोरख धंधा और अपना मुल्क की जो शरह नमू है उसको ऐसे ले जाना कि जैसे बस अब दौड़ते हुए वो इंडिया और बांग्लादेश को क्रॉस करने वाली ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हमारे पास गुर्बत की शरह हुई है, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं और गवर्नेंस का टोटल एब्सोल्युटली क्लैप्स हो चुका है। इनके दौर में कोई गवर्नेंस नहीं है। किसी के दौर में जो है वो 22-23 हज़ार अरब तक गए थे। इनके दौर में तो कर्जों का वो हुआ है कि जो माजी में सारे कर्जे ले गए उनके बराबर कर्जे तो इन्होंने ले लिए। भाई आपने किस लिए फिर कर्जे लिए जब दूसरों ने कर्जे लिए थे? तो हरीम शाह की बात कर लेते थोड़ी देर अगर, तो उसमें क्या ज्यादती थी। जिसने इंग्लैंड पाउंड सामने रख के कहा है एक ऐसे मुल्क पे जो फेडफ की लिस्ट में मौजूद है, और उसने कहा पे जो पैसे मेरे हाथ ला के भेज लो। और वो नेशनल टीवी पे बैठ के आपके इंटीरियर मिनिस्टर को कॉल करती तो वो फोन कहते हैं, हेलो हाउ आर यू। खान साहब अगर आप ये भी बता देते कि अयान अली कौन थी और आपका ये कौन है, आपकी पूरी कैबिनेट उसकी जेब में उस औरत के, हरीम शाह की, और आप हमें कहते मायूसी नहीं करनी, फला नहीं करना, ये नहीं करना, मैं सड़कों पे जाऊंगा, मैं वो करूंगा। आपका तो आपकी सारी कहते ना वो
जादूगर की जान ना तोते के पिंजरे में, आप सारी आपकी जान तो हरीम शाह के टेलीफोन पे मौजूद है। तो ये जो रिकॉर्ड उसके पास है, जो चीजें उसके पास है, वो तो पता नहीं क्या क्या कर सकती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं समझता हूँ हरीम शाह शुड गेट अ नोबेल प्राइज, और एटलीस्ट सदारती अवार्ड उसका हक बनता है कि उसने इतनी बच्ची ने कोशिश की है आपके लोगों के भयानक चेहरे बेनकाब करने के लिए। मैं समझता हूँ सच अ नोबल कॉज, शी हैज डन इट, शी हैव सर्व्ड पाकिस्तान वेरी वेल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसने सर्व किया है इन लोगों को एक्सपोज करके, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुक कुछ अरसे से ख़राब है, और वो ख़राब इस तरीके से है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर दासू डैम का जो वाक़या हुआ था दहशतगर्दी का, उसमें उनके कोई 10, 12, 13 के करीब लोग जो हैं उसकी हलाकतें हुई थी, और उसके टैकल इतने ख़राब तरीके से किया गया था कि फ़ौरन ही होम मिनिस्टर साहब बोल पड़े थे कि ये तो एक बस का मामला है, बस का हादसा है और तो कुछ नहीं, दहशतगर्दी तो नहीं है। तो उसके बाद चीन ने उसके ऊपर बड़ा सख्त स्टैंड लिया था, और फिर उनके मीडिया की तरफ से जो कुछ शुरू हुआ था, फिर ताल्लुकात बड़े एक ऐसे नहज पर पहुंच गए कि बड़े कशीदा रहे। और अब ख़बर सामने ये आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया जिसको कोट कर रहा है, कि पाकिस्तान ने जो हलाकतें हुई थी उनको कॉम्पनसेट किया, यानी ये कि उनकी कॉम्पनसेशन में एक बड़ी अमाउंट चाइना को देने का जो है फ़ैसला कर लिया। अब चाइना ने कॉम्पनसेशन के लिए तो कहा था और बहुत बड़ी अमाउंट मांगी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत को 11.6 मिलियन डॉलर्स, या आप कह लीजिए कोई 2 अरब रुपए, 2-3 अरब रुपए के करीब है, जो कि इतनी बड़ी रकम उनको पे करेगी। अब देखिए, एक तरफ जहाँ समंदरों से गहरी, पहाड़ों से ऊंची दोस्ती है, तो वहाँ पर हमारे ताल्लुकात उस पर आ गए हैं कि पाकिस्तान चीन के जिन लोगों की यहाँ पर दहशतगर्दी में हलाकतें हुई थी उनको इतनी बड़ी अमाउंट पे कर रहा है कंपनसेशन के लिए कि भाई क्या करें हम, बल्कि पाकिस्तान से ली जा रही है। पाकिस्तान के हालात, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम इतनी बड़ी रकम जो है इस सिलसिले में पे करें। हम तो अपने लोग जब मरते हैं उनको कि हम थोड़े थोड़े पैसे दे के हम कहते हैं बस जी ये ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। कोई वहाँ पे जाना भी जो है उनकी मौत पे रिश्तेदारों के पास, उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते पॉलिटिशियंस। लेकिन चाइना के लोग जब यहाँ पर मरे हैं तो उनके लिए आप देखिए कि कितनी बड़ी कंपनसेशन दी जा रही है। ये समंदरों से गहरी, आसमानों से ऊंची और शहद से भी मीठी। और बिल्कुल आप समझ गए, मैं बात कर रही हूँ चाइना की। चाइना जी हमसे पैसे मांगे चले जा रहा है। वो हमें कह रहा है कि जी तकरीबन 11.6 मिलियन, उन्होंने कहा है कि जी जरा इधर कर दो, क्योंकि वो जो दासू डैम के टाइम पे वहां पर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसमें जो उनके इंजीनियर्स मारे गए थे, वो कह रहे हैं कि जी हमें उनके लिए आप कंपनसेशन दें और हमें पैसे दीजिए। और अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया है, दे देते हैं पैसे। ऐसी क्या बात है, वैसे तो मैं कह रही थी कि दे ही देंगे, 200 या 400 साल में दे ही देंगे। बाकी के पैसे भी जो उन्होंने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में लगा रखे हैं वो भी हम दे देंगे, हम कौन सा खा जाएंगे। लेकिन ये वाले पैसे जो है ना 11.6 मिलियन, वो कह रहे हैं कि जी जल्दी जल्दी कर दो। तो अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, छोड़ो जी, पैसे का क्या है, पैसा तो हाथ की मैल होता है, तो वो मैल ऐसे ऐसे करके ना हमने चाइनीज को वापस कर देनी है।